जो अमाउंट मिलती है वो 5025 यूरोज़ की होती है एंड 5025 यूरोज़ आर मोर देन एनफ किसी भी इंडिविजुअल के लिए इटली में अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए इटली के टॉपिक पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूँ कि जो एम्बेसी के हवाले से टाइम टू टाइम अपडेट्स आती हैं वो भी मैं वीडियोस की फॉर्म में आप दोस्तों तक पहुँचाऊँ। इसके अलावा जो वर्क परमिट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट शेंजन कंट्रीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, वो मैं यहाँ पे वीडियोस की फॉर्म में पोस्ट करता हूँ। एंड अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इन वीडियोस का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें एंड इन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो गाइज़, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है एंड ये अक्सर दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। वो इसके बारे में सोचते हैं एंड इसको टॉप प्रायोरिटी कंसीडर करते हैं। आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, दैट इज़ के हाउ टू फाइंड वर्क इन इटली वाइल स्टडिंग और जस्ट फाइंडिंग वर्क इन इटली। आज हम इस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको बता दूं कि इटली यूरोप का पार्ट है एंड इटली में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ये है कि उनमें आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। मतलब आपकी जो टोटल स्टडी होती है वो टोटली फ्री होती है। बिसाइड दिस यहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं। आप स्कॉलरशिप में ख़ुद को इनरोल करा सकते हैं। दो तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यहाँ पे ऑफ़र होती हैं। उसमें नंबर 1 पे आती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में इनरोल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं एंड आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए अपने प्रीवियस डिग्री में, तो आप यहाँ पे फिर भी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं एंड उस स्कॉलरशिप को नीड बेसिस स्कॉलरशिप कहा जाता है, जिसमें जो अमाउंट मिलती है वो 5025 यूरोज़ की होती है एंड 5025 यूरोज़ आर मोर देन एनफ किसी भी इंडिविजुअल के लिए इटली में अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। अगर इसको मैं मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो ये तकरीबन 418 यूरोज़ बनते हैं। यहाँ पे जो नीड बेसिस स्कॉलरशिप जो होती है उसमें जो अमाउंट मिलती है बैचलर्स एंड मास्टर के कैंडिडेट्स को वो होती है 5025 यूरोज़ एंड जो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं उनको अमाउंट मिलती है 15,000 यूरोज़ की। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर हमें रीच करें एंड हम आपको फर्दर असिस्ट करेंगे आपकी केस में। सो गाइज़, ये तो थी इटली के हवाले से जनरल इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ कि हाउ टू फाइंड जॉब और सम वर्क इन इटली वाइल स्टडिंग। अगर आप इटली का पार्ट बन गए हैं, आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे चले गए हैं, वहाँ पे गाइज़ मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता चलूँ। इटली में भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि मेजॉरिटी कंट्रीज़ में अप्लाई होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं अ वीक। मतलब इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये 80 आवर्स अ मंथ बनते हैं। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आपका लैंग्वेज बैरियर आ रहा होता है, चूँकि इटली में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है दैट इज़ इटालियन एंड वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ थोड़ा कम होता है। तो आपको स्टार्टिंग में जॉब ढूंढने में थोड़ा सा मसला होता है। स्पेशली जो डेस्क जॉब्स होती हैं वो आपको बहुत कम मिलती हैं बिकॉज़ उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती होती एंड जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एंड डेस्क जॉब्स में सबसे जो मेन की फैक्टर होता है वो कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह की जॉब्स तो आपको काउंटर पे जॉब्स हो गई, किसी कैफ़े में आपको जो काउंटर है या मैनेजर की पोजीशन, ये बहुत कम ऑफ़र होती हैं आपको बिकॉज़ लैंग्वेज बैरियर आपका आ रहा होता है। लेकिन स्टिल देयर आर सम जॉब्स जो कि आप वहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें डिलीवरीज़ की जॉब्स आ गई, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स की जॉब्स आ गई
इसके अलावा मैं यहाँ पे आप डिफरेंट जॉब सेंटर्स होते हैं इटली में मौजूद हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं। अब डिलीवरीज की जॉब्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे जाता है, उसका लैंग्वेज बैरियर है, उसको किसी और सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही एंड वो डिलीवरीज की जॉब्स को ऑप्ट करना चाहता है, उसको मतलब करना चाहता है, तो आप ये करें कि आप कोई भी बाइक, कोई भी व्हीकल रेंट कर सकते हैं। ऊबर ईट्स के नाम से कंपनी काम करती है, इसके अलावा कई और कंपनीज भी हैं। रेस्टोरेंट्स के लिए भी आप कर सकते हैं डिलीवरीज, डायरेक्ट जो रेस्टोरेंट से कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं, आप उन डिलीवरीज का भी पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊबर ईट्स जैसी कंपनीज़ हैं, आप इनके लिए काम कर सकते हैं। आप बाइक रेंट कर लें या ख़रीद लें एंड उसके थ्रू आप डिलीवरीज करें एंड यहाँ पे जो एवरेज जो अमाउंट आप कमाएंगे अ मंथ, दैट विल बी समवेयर 800, 700,000 यूरोस। अब आपके माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अमाउंट तो बहुत कम है, लेकिन अगर इसको कंसीडर किया जाए बाकी कंट्रीज से, अब फॉर एग्जांपल हम यूके की मिसाल ले लेते हैं। यूके में आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है अपनी यूनिवर्सिटी, तो वो भी आपको कमानी पड़ती है। बिसाइड दिस आपको अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस हो गए उनका ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपकी लिविंग आ गई, आपका खाना पीना आ गया, और उसके अलावा आपके डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस आ गए, उनको भी आपको मीट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप पे इतना बर्डन बन जाती है कि आपकी एक अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप 2000 पाउंड्स बना रहे हैं, 1500 पाउंड्स बना रहे हैं या 1200 पाउंड्स बना रहे हैं, वो स्टिल आपको कम लगने लग जाता है, बिकॉज आप वहाँ पे अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे होते उतनी अमाउंट के बावजूद भी, एंड आपको इन रिज़ल्ट घर से मंगवाने पड़ते हैं। यहाँ पे इटली के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एजुकेशन तो वैसे ही फ्री है, तो उसका आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। बिसाइड दिस जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है 5025 यूरोस मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो 418 यूरोस बने थे, उससे आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज करें। एंड बिसाइड दिस जो आपके 500, 700, 800, 1000 यूरोस जितनी भी अमाउंट बन रही है, दैट इज़ टोटली सेविंग। वो आपकी टोटली सेविंग है, उसको आप सेव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी पर्पस के लिए रख सकते हैं, कल के लिए जमा कर सकते हैं, तो दैट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ इटली का फ़ायदा ये आ जाता है, ऑल्दो पेइंग वेज थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल वो मैटर नहीं करता एंड आप जो बाकी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कमा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि लेट्स सपोज डिलीवरीज की जॉब्स नहीं करना चाह रहा, अब उसके पास कुछ रास्ते हैं जिनका यूज़ करके वो किसी और किस्म की जॉब तलाश कर सकता है। अब वो कौन से रास्ते हैं? नंबर 1 कि वो ऑनलाइन अप्लाई करे, इंडीड जैसी वेबसाइट्स पे विज़िट करे, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें एंड ऑनलाइन अप्लाई करें। इसके अलावा इटली में जॉब सेंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे आप हल्की फुल्की फ़ीस देते हैं। आई गेस अगर मैं रोम की बात करूँ तो वहाँ पे 20 से 25 यूरोस फ़ीस है। आप वो फ़ीस पे करें, उनको अपनी रिज्यूमे दें, अपनी डिटेल्स दें एंड वो आपको जॉब तलाश करके देंगे। एंड जो एवरेज जॉब होती है उसमें आपको 8-9 यूरोस पर आवर तक वेज मिल जाती है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड दिस अगर आप अपनी होमलैंड से लैंग्वेज सीख जाती हैं, इटालियन आपको बोलनी आ जाती है, आप यहाँ पे 5-6 माह लगा कर 5 to 6 मंथ्स अपने ख़ुद पे इन्वेस्ट कर लेते हैं एंड आप वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, लैंग्वेज का बैरियर सॉल्व कर देते हैं, तो आफ्टर दैट आपको डायरेक्टली जाते साथ ही कोई टेबल की जॉब भी ऑफ़र हो सकती है। अब वो जॉब किसी बार में हो सकती है, किसी कैफेटेरिया में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, किसी ऑफिस में आप रिसेप्शनिस्ट की जगह पे काम कर सकते हैं एंड आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और अच्छी वीडियो में। टिल दैट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह।